बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बिला तमहीद दावत खिताब दी जाती है मौलवी इस्लाम हाफिज अबू यहिया नूरपुरी हफिज़हुल्लाह ताला, क्योंकि ये ख़ास मौजू पर काम करते हैं, इसलिए इनका मौजू भी मैंने बहुत ख़ास रखा है, दिफाए सहाबा की ज़रूरत क्यों। ये सबसे अहम अनवान था जो जिस पर कमाकुहू और सही अंदाज से गुफ्तगू करना ये इन्हीं का खासा था। इसलिए इस मौजू का ख़ास कर इनके लिए इंतखाब किया गया, दिफाए सहाबा की ज़रूरत क्यों। इस अनवान पर खिताब के लिए तशरीफ़ फरमा है आपके सामने मौलवी इस्लाम हाफिज़ अबू यहिया नूरपुरी हफिज़हुल्लाह ताला। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा युदाफ़िउ अनिल लज़ीना आमनू। इंतहाई काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ नौजवान साथियों, खुसूसन उलमा फ़ुज़ला की एक जमात जो यहाँ मौजूद है, इसी तरह दीगर मोहतरम सामेईन, मुफ्ती मोहतरम, उन्होंने मेरा तारुफ करवाने में काफ़ी मुबालगा कर दिया है। मैं एक तालिबे इल्म हूँ, इस्लामी तारीख़ का भी हदीस का भी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे मुर्रख़े इस्लाम बना दे। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के दिफा की ज़रूरत क्यों है, हम क्यों दिफा करें। देखें, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ऐसी हस्तियाँ हैं, उन्हें हमारे दिफा की ज़रूरत नहीं। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन मोहताज नहीं हमारे दिफा करने के, बल्कि हमारी सआदत है, हमारी ज़रूरत है कि हमारा दीन ईमान सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का दिफा किए बगैर नहीं बचता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया और रसूल का इंतखाब फरमाया अपनी पूरी मखलूक़ात में से, बनी नौ इंसान में से अंबिया और रसूल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुंतखब फरमाया। जैसे कि सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु वो फरमाते हैं, और ये उलमा और तलबा जानते हैं कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के ऐसे अल्फाज, ऐसी ख़बर जो गैब से ताल्लुक़ रखती हो, जिसमें किसी इज्तिहाद का अमल दखल ना हो, वो मरफू हुक्मी होती है। यानी उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो तालीम पाई होती है। तो अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम इंसानों के दिलों को जांचा, परखा, उनका इम्तिहान किया। तो तमाम इंसानों में से जिन हस्तियों के, जिन लोगों के दिल सबसे ज़्यादा मुतहहर, मुअत्तर, मुक़द्दस थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें अपनी नबूवत और रिसालत के लिए मुंतखब फरमाया। यानी नबी और रसूल पूरी नौ इंसानियत में से सबसे खूबसूरत, पाक, साफ, मुअत्तर, मुतहहर दिलों वाले थे। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोबारा नज़रे इंतखाब फरमाई, तो अंबिया और रसूल के बाद सबसे पाकीज़ा, मुक़द्दस और मुतहहर दिल जिन लोगों के थे, उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबियत के शरफ़ के लिए मुंतखब फरमाया।
तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन अल्लाह का इंतखाब है। और ये बात तो कुरान करीम में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाई, उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा। सहाबा वो हस्तियां हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके दिलों का इंतखाब किया है तक़वा के लिए। तक़वा के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया और रसूल के बाद सहाबा किराम का इंतखाब फरमाया। सबसे मुत्तकी दिल अंबिया और रसूल के बाद सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के हैं। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके दिलों की गवाही दी, फरमाया फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम। सूरतुल फतह में फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके दिलों की सफाई को सिर्फ अपने तक नहीं दुनिया को दिखा दिया, दुनिया के सामने अयां फरमा दिया कि सहाबा किराम के दिल कितने पाक और साफ हैं। उनके ईमान की गवाही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी, उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा। यही हकीकी मोमिन है, यानी ईमान हकीकत में अगर देखना है वो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का, बल्कि इससे बढ़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके ईमान को मेयार करार दे दिया। फरमाया जो भी ईमान लाना चाहता है और अल्लाह के हाँ अपने ईमान को मकबूल बनाना चाहता है कि अल्लाह उसका ईमान कबूल फरमा ले, जो शख्स ये चाहता है वो सहाबा की तरह अपने ईमान को बनाए। उसके लिए मेयार और कसवटी सहाबा का ईमान है। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। अगर सहाबा के ईमान जैसा इनका ईमान होगा तो ये हिदायत पर होंगे, फिर इनका ईमान काबिल कबूल है। व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़। और अगर ये सहाबा के ईमान से फिर गए, सहाबा जैसा ईमान कबूल नहीं किया, सहाबा जैसा ईमान अल्लाह के यहाँ पेश नहीं किया, तो फिर ये गुमराह है, फिर ये गुमराही में है। ये कभी राह रास्त पे नहीं हो सकते जब तक सहाबा किराम जैसा ईमान नहीं लाते। ये वो हस्तियां हैं कि हमें ज़रूरत है, हमारी खुशबख्ती और हमारी कामयाबी और हमारी बका इसमें है कि हम सहाबा का दिफा करें। क्योंकि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के बगैर न कोई दीन, न कोई ईमान, न कुरान, न हदीस, न शरीयत, न वही, कुछ भी हमारे पास नहीं बचता। कुरान करीम अगर नकल हुआ तो सबसे अव्वलीन नाकिलीन कुरान करीम के रावी, कुरान करीम को महफूज करने वाले और आगे उम्मत को मुंतकिल करने वाले वो सहाबा किराम है रिज़वानुल्लाहि अलैहिम। बल्कि एक एक सहाबी उसकी अदालत, उसकी अमानत, उसकी दयानत, उसके ईमान, उसके तकवा, उसकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ पसंदीदगी, उसके लिए अल्लाह की रज़ा माने बगैर आप कुरान की एक सूरत को भी नहीं मान सकते। तदवीन कुरान आप सब लोगों के इल्म में है, आपने अपने सिलेबस में पढ़ी हुई है। सही बुखारी, सही मुस्लिम की अहादीस गवाह हैं कि कुरान करीम की तदवीन कैसे हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए, बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के मुत्तसिल बाद एक बहुत बड़ा गज़वा, बहुत बड़ी लड़ाई ख़त्म नबूवत के हवाले से सहाबा किराम को लड़ना पड़ी। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने दावा नबूवत किया, जंगे यमामा हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी हयात मुबारका में जितनी लड़ाइयाँ, जितनी जंगें हुई, उलमा ये कहते हैं कि उनमें सारी जंगों में शहीद होने वाले सहाबा किराम की तादाद से ज़्यादा इसी एक जंग और गज़वे में शहीद होने वाले सहाबा किराम की तादाद, जिनमें एक बड़ी तादाद हुफ़ाज़ और कुर्रा सहाबा किराम की थी, जिन्होंने कुरान करीम अपने सीनों में महफूज किया हुआ।
तो मशवरा हुआ सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का, जिसमें सैयदना अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा पेश थे। इनकी राय मुत्तफ़िक हुई। फिर सारे सहाबा किराम ने इस पर इत्तेफाक किया कि कुरान करीम को 2 गत्तों के दरमियान किताबी सूरत में महफूज कर लिया जाए। जिस तरह इस एक लड़ाई में इतनी बड़ी तादाद हुफ़ाज़ कुर्रा सहाबा की शहीद हो गई है, कुरान करीम का कहीं बड़ा हिस्सा हमसे ऐसे और वाक़यात रूनुमा हों, सहाबा दुनिया से चले जाएं तो वो हमसे रह ना जाए। तो इसलिए सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन से जिनके पास अपने सीने में महफूज है, जिनके पास लिखा हुआ महफूज है, वो कुरान करीम की 1 आयत है, 2 आयतें हैं, 10 आयतें हैं, सूरत है, 2 सूरतें हैं, जितना भी है सारा का सारा महफूज किया जाए और उम्मत के लिए ता क़यामत एक किताबी सूरत में पेश कर दिया जाए। चुनांचे ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु की जिम्मेदारी लगाई गई। ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु जो कि कातिबीन वही में से थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाजिल होती तो जो लोग लिखा करते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म मुबारक से, उनमें सैयदना ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु भी नुमायां फ़र्द थे। उनकी जिम्मेदारी लगाई गई कि आपने कुरान करीम को महफूज करना है इन 2 गत्तों के दरमियान, इन किताबी सूरत में। अब किसी के सीने में महफूज है, किसी के पास लिखा हुआ है, वो सारा जमा करना है। चुनांचे सैयदना ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस जिम्मेदारी को कमाल मेहनत, जांफशानी और दयानतदारी के साथ निभाया। वो फरमाते हैं कि अगर मुझे कहा जाता ना कि पहाड़ को उठाकर दूसरी जगह पे कर दो, पहाड़ को, एक चट्टान नहीं उठाई जाती, पूरा पहाड़ उठा के दूसरी जगह मुंतकिल करना हो, उसके लिए कितनी मेहनत, कितनी ताकत, कितने साल, बल्कि यूं कहें कि एक बंदे के लिए तो सदियां भी कम है, पूरा पहाड़ उठा के दूसरी जगह करना। तो वो कहते हैं कि अगर मेरी ये जिम्मेदारी लगती तो मुझे वो आसान लगती इस जिम्मेदारी से कि कुरान करीम की हिफाजत का मामला है, उसके लिए जिस मेहनत और जिस दयानतदारी की ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा है। ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुरान करीम जमा किया। आप पढ़ लें, सही बुखारी में भी है, दीगर कुतुब अहादीस में, तारीख़ में, हमारे इस्लामिक लिटरेचर में, कि जिस सहाबी के पास एक भी आयत थी, एक भी आयत, ठीक है, उससे चाहे हाफजे में थी चाहे लिखी हुई थी, उसको उन्होंने जमा किया और कुरान करीम किताबी सूरत में आया। अब हमें नहीं पता कि कुरान करीम की कौन सी सूरत, कौन सी आयत, सिवाय 1-2 आयतों के। बुखारी में मनकूल है कि एक आयत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनता था, मुझे तो मालूम थी, लेकिन मैं चाहता था कि किसी सहाबी से मिले, क्योंकि दयानतदारी का तकाजा ये था और हिफाजत को मजीद बेहतरीन बनाने के लिए कि कोई सहाबी वो आयत लेकर आए मेरे पास। तो खुज़ैमा बिन साबित अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु वो आयत लेके आए सूरत तौबा के आखिर में। तो इस आयत का पता है, शायद 1-2 और आयतें, 1-2 सूरतें किसी को मिल जाएं कि किस सहाबी ने जमा करवाई, बाकी पूरा कुरान ना मुझे पता है, ना आपको पता है, ना उम्मत में किसी को पता। ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु के अलावा उन्होंने ये नहीं बताया कि मुझे फलां फलां आयत फलां फलां ने दी थी और मैंने लिख ली। अगर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का दिफा न करें, हम उन पर उछाले जाने वाले कीचड़ की हम सफाई न करें, अगर उनकी दयानत व अमानत को हम साबित न करें, तो हम अपने कुरान को भी साबित नहीं कर सकते। कौन सी सूरत, कौन सी आयत, किस सहाबी ने दी, ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु ने हमें बताया नहीं। आपसे कोई पूछे सूरतुल नसर किस सहाबी ने लिखवाई थी, सूरतुल फतह की फलां आयत किस सहाबी ने लिखवाई थी, आपको पता? आपको ये पता है कि
सहाबा में से किसी सहाबी ने ये बताई थी और ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसको जमा किया। और अगर सहाबा का ईमान मशकूक हो जाए, उनकी दयानत और अमानत मशकूक हो जाए, तो हमारे पास कुरान बचता। जो लोग सहाबा कराम का दिफा नहीं करते बल्कि हमले करते हैं, सहाबा कराम की दयानत और अमानत उनके दीन ईमान में शामिल नहीं, आज उनका कुरान पर कोई एतबार नहीं। झूठ बोलते रहे मुनाफिकीन, अब्दुल्ला बिन उबई एंड कंपनी की तरह दिल में कुछ, जुबान से कुछ इजहार करते रहे। अल्लाह ने कुरान में बताया है, व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर। कुछ लोग हैं जो जुबानी तौर पर कहते हैं हम अल्लाह यौम आखिरत पर ईमान लाते, हम मोमिन हैं, हम मोमिन हैं। वमा हुम बिमुमिनीन, हालांकि ये मोमिन नहीं है। जुबानी दावा तो वो करते थे हम मोमिन हैं, दिल में ईमान नहीं था। इसी तरह आज भी उनकी ज़ुर्रियत मौजूद है जो जुबानी तौर पर दावा करती है कि हम कुरान को मानते हैं, लेकिन हकीकत में मानते नहीं। और भैया आप खुद देखें, जो अबू बकर व उमर, उस्मान रजी अल्लाह अन्हुम और ज़ैद बिन साबित जिन्होंने कुरान जमा किया है किताबी सूरत में, उनके ईमान का सिरे से इनकार करते हैं, वो उनका जमा करदा कुरान कैसे मानेंगे? कोई लॉजिक है आपके पास? हमारी अक्सरियत को उन्होंने बेवकूफ बना, बुद्धू बना दिया और हम बन गए। उन्होंने दावा किया जी हम कुरान मानते हैं, हमने मान लिया, वाकई भी वो तो कुरान मानते हैं। बड़े बड़े दानिश्वर फिलासफर बैठे हुए हैं, हमें समझाते हैं देखो जी उनके वो प्रेस में भी तो वही छप रहा, फलां मुल्क में छप रहा है। आप उनकी किताबें तो पढ़ें, उन्होंने तो पूरी पूरी किताबें लिखी हैं, कहते हैं मुतवातिर हमारी रिवायात हैं जो ये बताती हैं कि कुरान महफूज नहीं। उनके लोग मुंह खोल के मीडिया पे, यहां तो मजबूर हैं, जहां उनको मजबूरी नहीं, खोल के कहते हैं। अब तो मीडिया का दौर है, आपको ऐसे बेशुमार लोग मिले, खोल के कहते हैं जी सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु ने जो कुरान दिया था सहाबा ने लेने से इनकार कर दिया। ये तो सहाबा का अपना कुरान है जिसमें उन्होंने नऊजुबिल्लाह कमी बेशी कर दी। अब बेशी के बारे में तो इख्तिलाफ कर सकते हैं, कमी के बारे में उनमें से किसी का इख्तिलाफ, एक आलिम भी उनका नहीं कहता कि कुरान में कमी नहीं हुई, कहते निकाल दी आयतें, फलां आयत में ये था, विलायत थी, फलां में ये था, फलां ये निकाल। तो जो सहाबा का दिफा नहीं करते उनके पास कुरान नहीं मानते वो। हदीस किसने रिवायत की? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सहाबा किराम ने, अबू बकर हैं, उमर हैं, उस्मान हैं, अली हैं, तला, जुबैर, दीगर सहाबा जो रावी हैं इस्लाम की रिवायात के, अहादीस के। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत किसने रिवायत की? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। भी देखें जो कहते हैं ना जी चंद लोग जिनको वो मानते हैं कि वो ईमान वाले थे, चंद लोग, उनमें अबू बकर, उमर, उस्मान, तलहा, जुबैर, जितने मारूफ, सैयदना अबू हुरैरा है, सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर हैं, सैयदा आयशा हैं, सैयदना अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस हैं, जो मशहूर रावियान हैं इस्लाम की रिवायात के, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के, आपकी सीरत के, उनमें से किसी को भी वो मोमिन नहीं मानते। बताएं फिर सीरत कहां से लेते हैं? उनके नजदीक ये सीरत मोतबर नहीं जो हम पढ़ते पढ़ाते। वो अहादीस कैसे मानेंगे जिनके रावियों के ईमान के वो मुनकिर है? तो सहाबा किराम का रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का दिफा किए बगैर हमारे पास दीन का कुछ भी नहीं बचता, कुछ भी नहीं, एक हर्फ भी नहीं, एक लफ्ज भी नहीं, एक नुक्ता भी नहीं। कोई बताए लॉजिकली, मंतकी तौर पर, मंतकी तौर, मंतक तो चलती ना सारी दुनिया में, लॉजिक
जी अकल इस बात का इकरार करती है। कम से कम इसको तो सारे ही कहते हैं जी, अकल अकल ये कहते। बताएं कौन सी अकल ये आपकी मानती है कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के ईमान का इनकार कर दो, उनकी इमानत दयानत का इनकार कर दो, उनका दिफा ना करो, तो उसके बाद आपके पास कुरान भी आए और हदीस भी आए और सीरत भी आए। सवाल ही पैदा नहीं। तो इसलिए ये अल्लाह की सुन्नत है। हम क्यों दिफा करते हैं, क्यों जरूरी है? अल्लाह की सुन्नत। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह युदाफिउ अनिल लज़ीना आमनू, अल्लाह ईमान वालों का खुद दिफा करता है। भी अल्लाह ईमान वालों का दिफा करता है। जब ये आयत नाजिल हुई, कौन से ईमान वाले थे जिनका अल्लाह दिफा करने का कह रहा है? सहाबा किराम ही थे ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयत नाजिल हो रही है, अल्लाह फरमा रहा है इन्नल्लाह युदाफिउ अनिल लज़ीना आमनू, अल्लाह ईमान वालों का दिफा करता है। जो दुश्मनान हैं ईमान वालों के, उनके लगाए हुए इल्जामात बोहतानात अल्लाह साफ करता है। वो कौन थे ईमान वाले जब ये आयत नाजिल हुई? सहाबा किराम के अलावा कौन था? जिसका अल्लाह दिफा करता है, हमारे लिए जरूरी है हम उसका दिफा करें, वरना तो ना हम कुरान को माने ना हदीस को माने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिफा करते, उम्मत ने दिफा किया है। उलमा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, फुक़हा, उन्होंने इस चीज को फर्ज समझा, सहाबा किराम का दिफा किया। अहादीस की किताबों में देखें, सहाबा के फजाइल पे पूरे पूरे चैप्टर एतराज़ात करने वालों का नातका बंद करके रख दिया। बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने, कोई हदीस की किताब उठाए, कोई ऐसी है जिसमें सहाबा का दिफा ना हो? कुरान की कोई सूरत है जिससे सहाबा का दिफा ना होता हो? खुद कुरान अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम हमारे पास पहुंचना और हमारा उसको मानना कि ये अल्लाह का कलाम है, यही सहाबा का दिफा है। अगर सहाबा किराम पर किसी ने जुबान दराजी की तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जरा भी रियायत नहीं बरती। ईंट का जवाब जिसको पत्थर से देना कहते हैं। लोगों ने कहा ना, किन्होंने? सहाबा पर कौन एतराज करता था? बताया ना आपको, कौन एतराज करता था सहाबा पर? मुनाफिक। इस लफ्ज पे तो कोई पाबंदी नहीं ना, परेशान ना हो, ये तो बोल लें आप, यही बोलना। सहाबा पर एतराज कौन करता था? अल्लाह ने बताया। अल्लाह ने बताया कि ईमान का दावा करते हैं, हालांकि मोमिन। आगे बताया, फरमाया इनके लिए अजाब अलीम है। क्यों? बिमा कानू यकज़िबून, झूठे हैं। ये क्या है? हम उन्हें सच्चे मान लेते हैं। देखो जी, वो कह रहे हैं हम जी एहतराम करते हैं, हम किसी की बेएहतरामी नहीं करते, और हम मान लेते हैं वाकई एहतराम करते हैं। अल्लाह ने बताया कि इनको अजाब अलीम होना इस वजह से है, इनको बुनियादी बीमारी है कि झूठे हैं। जो दिल में बात है वो जुबान पर नहीं लाते, जो जुबान पे है वो दिल में नहीं है। फरमाया इनसे कहा जाता है टेस्ट। मुनाफिकों का टेस्ट करना हो ना, किसी को मुनाफिक है या मुखलिस मोमिन है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बताया टेस्ट कर ले। ऐसे बस टेस्टर लगाना है तो फौरी तौर पर रिजल्ट आपके सामने। वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि व इज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन नास, दावा करते हो मोमिन हो, झूठे हो। हाँ, तुम्हारा दावा सच्चा है तो ईमान ऐसा लाओ जैसे सहाबा लेके। ये लोग अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, अल्लाह, ये जिस तरह ईमान लाए हैं ऐसे ईमान लाओ। तो आगे से क्या कहते हैं? मुनाफिक सहाबा का जिक्र बर्दाश्त नहीं करता, उबल पड़ता है, उछल पड़ता है, उसका निफाक खुल के सामने आ जाता है। उनसे कहा गया कि सहाबा की तरह ईमान लाओ, टेस्टर लगाना, फौरन रिजल्ट सामने आया। उन्होंने अनुमिनु कमा आमन सुफा, बकवास करना शुरू हो।
हम इन बेवकूफ़ों की तरह ईमान, नऊजुबिल्लाह सुमन। सबसे पहले सहाबा पर जुबान दराजी किसने की? आज भी वही करते हैं। कोई मोमिन सहाबा पर जुबान दराजी कर सकता नहीं। मोमिन तो सहाबा का दिफा करते हैं अल्लाह की सुन्नत के मुताबिक। अल्लाह ने क्या फरमाया? अला इन्नहुम हुमुस सुफहा। उलमा मौजूद हैं, उन्होंने तो सादा अंदाज में कहा ना, अनुमिनु कमा आमन सुफहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ताकीद दर ताकीद, अला हरफे ताकीद, खबरदार, इन्नहुम, बिला शुबा, इस बात में कोई शुबा नहीं है, पक्की बात, हुमुस सुफहा। दुनिया में अगर कोई बेवकूफ है तो यही है जो सहाबा को बेवकूफ कहते हैं। ये है सहाबा का दिफा, अल्लाह रब्बुल इज्जत करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ना, मैं ईमान वालों का दिफा करता हूं। कैसे? जो ईमान वालों को, ईमान वाले कौन है? सहाबा। दुनिया में सहाबा के अलावा कोई ईमान वाला, हम अगर ईमान वाले हैं तो सहाबा की वजह से। बात समझ गए ना? अल्लाह ने फरमाया उनकी तरह ईमान लाओगे तो वही ईमान वाले ना, हकीकी ईमान। उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का, हकीकी मोमिन अगर कोई है तो ये है। हकीकी मोमिन सहाबा हैं, हम उनके ताबे होकर, उनके पीछे चल के, वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान, जिन्होंने एहसान के साथ उनकी पैरवी की, पूरे पूरे उनके रास्ते पे चले, वो है जिनसे अल्लाह राजी होता है। तो अल्लाह ने दिफा किया, अला इन्नहुम हुमुस सुफहा, खबरदार, बिला शुबा, बेशक यही बेवकूफ हैं जो सहाबा को नऊजुबिल्लाह जुबान दराजी का निशाना बना। ये अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह की सुन्नत। और फिर ये कोई एक मौका नहीं था सहाबा किराम के खिलाफ उन्होंने बकवास। असल में क्या मकसद था उनका? अबू बकर, उमर, उस्मान और दीगर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन से उनकी कोई है, कोई क्या उसे कहते हैं, कोई वरासत का झगड़ा था, कोई लेन देन, कोई कारोबारी मामला था। हमारे यहाँ कहते हैं उन्होंने कोई वाट सांझी सी भी जिथे लड़ते रहे थे आपस से, क्या उनका इख्तलाफ था? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन से उनका कोई इख्तलाफ नहीं। असल में उनकी दुश्मनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थी। उस दुश्मनी का इजहार करने से कासिर थे, पहले करते थे, पहले पहल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ लाए तो उस वक़्त अब्दुल्ला बिन उबई अपने साथियों के साथ एक जगह बैठा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से तशरीफ लेके उस मजलिस में पहुंचे। कच्चे रास्ते थे, आपको पता आज भी कच्चे रास्ते में आप पैदल भी चलें तो धूल मट्टी उड़ती है, सवारियां हों, जानवर हों तो उनके पाँवों से भी मट्टी उड़ती है। उस मुनाफिक ने, रईसुल मुनाफिकीन ने, अब्दुल्ला बिन उबई मलऊन ने कहा कि ला तुगब्बिरू अलैना, ये मट्टी हमारे ऊपर ना डालो, परा रहो। नऊजुबिल्लाह। आपने ये जो पैगाम आप सुनाते फिर रहे हैं ना, जिसने सुनना है उसको जाके सुनाए, हमें सुनाने की कोई जरूरत नहीं। अंसार सहाबा, उनका दिल तो छल नहीं। अल्लाह के रसूल दफा करें इस बेगैरत कमीने को, हमारे पास तशरीफ लाए, हम पलके बिछाते हैं आपके लिए। ये तो बदबख्त आपकी बात नहीं सुनता और गुस्ताखी कर रहा है, आप इसके पास जाते क्यों हैं? हमारे पास तशरीफ लाए। तो जब उसने देखा कि जैसे जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका गलबा मजबूत हो रहा है मदीने पर, वैसे वैसे उसने निफाक का जो लिबादा था वो ओढ़ना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि अब हमारी बका नहीं है, हम खुलकर अगर मुकाबला करेंगे तो हम मुकाबला नहीं कर सकते। दुश्मनी तो दिल में थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी थी। अब उसका इजहार करते हैं सहाबा किराम के ज़रिए। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बात करें तो फौरन ईमान पे बात आती है ना, लोग कहेंगे ये कौन से मोमिन।
बात समझे? वही तरीकाकार आज तक चला आ रहा है। खुल के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात, इशारे के नाम में तो सब कुछ करते हैं। अली को अल्लाह बना देते हैं, नाउजुबिल्लाह। अब बताएं, जब अली को अल्लाह बना दिया, अल्लाह की भी तौहीन, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी तौहीन। समझ आई? इशारे के नाम में तो सब कुछ करते हैं, लेकिन खुलकर नहीं कर सकते। उन्होंने भी खुलकर न कुछ कर सके तो सहाबा किराम पर तान किया। मकसद क्या था? किसी के साथी, जानसार, वफादार, किसी के महबूब, उस पर आप तान करेंगे तो दुख तो होगा उसको भी जिसका वो साथी है। और सहाबा किराम जैसी जानसार वफादार हस्तियां, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, ऐसी हस्तियां, उन पर अगर कोई बकवास करता तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल नहीं दुखता था। भला उनका मकसद यह था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ दे, लेकिन बिल वास्ता, इनडायरेक्टली। जब उन्होंने देखा कि ये भी हमने करके देखा है, तकलीफ तो हुई है लेकिन ज्यादा करनी चाहिए, ऐसे तरीके से तकलीफ देनी चाहिए जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल ज्यादा दुखे। फिर उन्होंने क्या किया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा सैयदा आयशा सिद्दीका ताहिरा मुतहरा रज़ियल्लाहु अन्हा पर इल्जाम लगा। अम्मा आयशा सिद्दीका, जिनका न किसी से कोई लेन देन, न कभी किसी को कुछ बोला, न किसी से कुछ सुना, घर में रहने वाली, हिजरत करके आई हैं तो निकाह हुआ और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में है, कभी बाहर भी नहीं, किसी से कोई बातचीत, कोई। फिर अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा से दुश्मनी क्या थी उनकी कि उन पर बहतान लगा दिया? नहीं समझ आती है आपको? अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा से कोई इख्तलाफ, असल में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी थी। आपका दिल दुखाना मकसूद था, चोट लगाई कि यहां चोट लगाएंगे तो दर्द ज्यादा होगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना परेशान रहे, आप अंदाजा कर सकते हैं? हमने तो बतौर वाकया सुना है, किस्सा कहानी, और बस। कभी इस वाकये में डूब कर देखा? आज किसी की बीवी पर 100 खामियां, हजारों ऐब हो सकते हैं हमारी औरतों में, लेकिन किसी की बीवी पर बदकारी का इल्जाम कोई लगा दे, उस बंदे का कलेजा नहीं फट जाता? किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं वो, बात कर दी किसी ने तो बर्दाश्त नहीं होती। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ताहिरा मुतहरा बीवी पर, जिनके बिस्तर पर अल्लाह कुरान नाज़िल करता है, उस पर बात, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान है, दिन पे दिन गुजर रहे हैं, अफवाहें बढ़ती जा रही हैं, मुनाफिकीन अपना प्रोपेगेंडा तेज कर रहे हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परेशानी। आप सहाबा से एक दिन कहते हैं, मैं याज़िरुनी, मेरे सहाबा कौन है इन बदबख्तों का मुंह बंद करे, मेरे घर वालों के बारे में जिसमें मैंने हमेशा खैर ही देखी है, उसके बारे में ये जुबान दराजी कर रहे। सहाबी खड़े होते, अल्लाह के रसूल मैं उसकी गर्दन ना उड़ा दूं? हमारे कबीले में से, औस में से हो, तब भी अगर खजरज में से हो, जो हमारा हरीफ था, दौरे जाहिलियत में हमारे आपस में दुश्मनी थी, आज इस्लाम की बदौलत हम इकट्ठे हो गए, उनमें से भी होगा, गर्दन उड़ा दूंगा मैं। मुझे बताए ऐसी तैसी किसी बदबख्त की आपके बारे में, आपकी ज़ौजा मोहतरमा के बारे में इतनी सी बात थी, तो दूसरे कबीले में जो सहाबी, उन्होंने समझा कि हमारे कबीले के बारे में बात कर रहा, खजरज में से होगा तो तब भी हम उसकी गर्दन उड़ा देंगे। तो ये शायद कोई पुराना मसला है जिसको अब इख्तलाफ हो गया वहां। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश करवाते हैं सहाबा किराम को। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा के पास चले जाते, जाके कहते हैं कि आयशा, अल्लाह रब्बुल इज्जत जब किसी बंदे के गुनाह की तौबा उसके पास आती है, अल्लाह से कोई माफ़ी मांगता है तो अल्लाह उसे माफ़ कर देता है।
अगर आपसे कोई गुनाह हुआ है वाकई तो अल्लाह से माफी मांग ले, छोटी बात है। अम्मा आयशा सिद्दीका का कलेजा फट गया, कहती रो तो मैं कई दिनों से रही थी, जब से मेरे कानों में ये बात पड़ी थी कि लोग मेरे बारे में ये बातें करते। उस वक्त तो मैं होशो हवास से ही निकल गई, मेरे आंसू भी खुश्क हो गए, मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं। मेरे खामद खातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन मुझे ये कह रहे हैं, किस दिल जिगरे से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात की होगी अपनी ज़ौजा मोहतरमा। सोच सकते हैं आप? ऐसे लोगों को आप बर्दाश्त कर सकते हैं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर दुख दे? किन्होंने दिया ये दुख? मुनाफिकों ने। बोले तो सही, किन्होंने दिया? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 10 आयतें नाजिल की सूरह नूर की, उनमें से एक आयत का टुकड़ा याइज़ुकुमुल्लाहु अन तऊदू लिमिस्लिही अबदन इन कुंतुम मुमिनीन, फरमाया अल्लाह की आखिरी वार्निंग है। पहले फरमा दिया मोमिनों से, तुमने सुन कैसे लिया? मानना तो दूर की बात है, नबी की बीवी के बारे में सुन भी नहीं सकते ये बात, सुनते ही तुमने उनका मुंह क्यों नहीं तोड़ दिया? सुबहानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, बदबख्तों जुबान बंद करो, ये बकवास है, हम इसको नहीं मानते, ये क्यों नहीं कह दिया? फिर फरमाया याइज़ुकुमुल्लाहु, अल्लाह तुम्हें आखिरी वार्निंग देता है, अन तऊदू लिमिस्लिही अबदा, आइंदा कभी भी ऐसा, यानी बोलना दूर की बात है, सोचना दूर की बात है, ऐसा सुनना भी बर्दाश्त भी नहीं करना ऐसी बात को। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो, तुम्हारे ईमान का यही मेयार है कि नबी की बीवी पर कोई बात करना दूर की बात है, सुनना भी। मुझे बताएं, कहते हैं हम कुरान को मानते हैं, यही आयत कुरान में है अम्मा आयशा सिद्दीका के बारे में। आज भी अम्मा आयशा सिद्दीका पर भौंकने वाले कौन हैं ना? मौजूद है ना? आज भी जुबान दराजी करते हैं ना? अल्लाह रब्बुल इज्जत का इल्म कमाल, मुस्तकबिल की भी ऐसे ही खबरें हैं जैसे हाल की, जिस तरह हमारे इल्म से करोड़ों अरबों कोई अंदाजा ही नहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत के इल्म का, तकाबुल नहीं हमारे साथ। अल्लाह को पता था ना बाद में इन बदबख्तों ने क्या करना है। उस वक्त भी दावा ईमान करते थे, आज भी दावा मोमिन होने का दावा, मोमिन, आज भी मोमिन होने का दावा। उस वक्त भी सहाबा पर जुबान दराजी करते थे, अल्लाह ने कुरान में जिक्र फरमाया, आज भी करते हैं। तुम्हें पता नहीं चलता मुनाफिकों का? मुश्किल है उनकी पहचान। उस वक्त भी अम्मा आयशा सिद्दीका पर जुबान दराजी करते थे, आज भी करते हैं। अल्लाह ने फरमाया इनको तुम मोमिनीन, अगर मोमिन हो, ये रेड लाइन है अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा की सीरत, उनका किरदार रेड लाइन, इसको क्रॉस करोगे तो मोमिन नहीं हो। अल्लाह ने तो बता दिया ये मोमिन नहीं, एक मौका नहीं, बार बार अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया? अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी मोमिनों को अपनी जानों से ज्यादा अजीज हैं, यानी नबी की हुर्मत, नबी की नामूस उनको अपनी जानों से ज्यादा अजीज है। कट मर जाएंगे, नबी की नामूस पे कभी कोताही नहीं करेंगे, पहरा देंगे। फरमाया व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी की बीवियां उनकी माएँ हैं। किन की? पीछे अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन, फरमाया अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी की बीवियां मोमिनों की माएँ हैं। लफ्ज़ तो ये भी बोला जा सकता था मुसलमानों की माएँ हैं, है कि नहीं? कोई फर्क है मोमिन मुसलमान में? कोई नहीं, आम तौर पर कोई फर्क नहीं होता। अल्लाह ने मोमिनों की बात भी की कुरान में, मुस्लिमों की बात, इन्नल मुस्लिमीना वल मोमिनीना वल मोमिनात, कोई फर्क नहीं। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो अल्फाज फरमाए, फरमाया कि नबी की अज़वाजे मुतहरात किन की माएँ हैं? मोमिनों की। अल्लाह ने बता दिया, अल्लाह को पता था ऐसे बदबख्त आएंगे जो नबी की बीवियों को माएँ नहीं मानते होंगे और कहेंगे हम मोमिन हैं। अल्लाह ने फरमाया वमा हुम बिमुमिनीन, ये मोमिन नहीं है। नबी की अज़वाजे मुतहरात पर जुबान दराजी करने वाले वही
अब्दुल्ला बिन उबई एंड कंपनी मुनाफिकीन की ज़ुर्रियत। और आज इस दौर में सहाबा किराम की दिफा की ज़रूरत पहले से बहुत बढ़ गई। पहले तो कोई लिख कर बात करता था, जमाने लग जाते थे आगे मुंतकिल होने, और आज मीडिया, सोशल मीडिया का दौर है। एक लम्हे में उनकी बकवास नशर होकर लाखों लोगों तक पहुंचती है। फिर पीछे उनके हुकूमतें हैं, पीछे दज्जाली मीडिया है, पीछे ऐसे लोग हैं इस्लाम के दुश्मन जो चाहते हैं इस्लाम मशकूक हो जाए। अभी जो कहे कि कुरान के जो कातिबीन हैं, कुरान महफूज करने वाले, वो सारे मशकूक थे, नऊजुबिल्लाह, हदीसें लिखने वाले सारे मशकूक थे, फिर दीन इस्लाम पे किसी का क्या एतबार रहेगा? जो दीन को मशकूक बनाना चाहते हैं, कुफार, यहूद, इस्लाम के दुश्मन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाने वाले, उनकी ये कोशिश और काविश है, बाकायदा फंडिंग है, पूरी सपोर्ट है इन बदबख्तों के पीछे। आज जरूरत ज्यादा है, कमर कसें, आप जो कर सकते हैं, आप एक आलिम हैं, आप लोगों की रहनुमाई करें, आप एक खतीब हैं, खुतबे दें सहाबा की अजमत पर, उन बदबख्तों के एतराज़ात को किताब और सुन्नत की रोशनी में रद्द करें। एक आम इंसान है, उलमा की बात, सहाबा की शान, उनके फजाइल, उनका दिफा, उसको नशर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, अपनी नस्लों को याद करवाएं। सहाबा के फजाइल ये हैं, सहाबा की शान ये है, मकाम ये है। वरना हमारी नस्लों में ऐसे लोग पैदा हो जाएंगे जो नौजुबिल्लाह दीन इस्लाम से ही मुनहरिफ हो। और जो सहाबा के बारे में जिसका दिल शुकूक व शुबहात का शिकार हो जाता है, मुनकर होना अगली बात है, सिर्फ शुकूक व शुबहात का शिकार हो जाता है, उसके दिल से ईमान जाता रहता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता, आखिरी बात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, हदीस कुदसी है, सही बुखारी में फरमाया, मन आदा ली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, जिसने मेरे किसी एक दोस्त से दुश्मनी रखी, मैं अल्लाह उसके खिलाफ ऐलान जंग कर देता हूँ। किसी एक वली से दुश्मनी रखना अल्लाह से दुश्मनी है, बल्कि अल्लाह की तरफ से ऐलान जंग है कि जाओ आज से तुम बदबख्त मेरे दुश्मन हो, मैं तुम्हें तबाह बर्बाद रुसवा करके रहूंगा। एक वली, आज भी दुनिया में अल्लाह के नेक बंदे मौजूद हैं, क़यामत तक रहेंगे, क्योंकि जब अल्लाह के नेक बंदे दुनिया में ना रहे फिर दुनिया कायम नहीं रहे। एक बंदा भी जब तक मौजूद है अल्लाह की हकीकी मारिफत रखने वाला, क़यामत कायम नहीं होगी। क़यामत तब कायम हो सब अशरारुन नास, सारे शरीर गंदे लोग रह गए, फिर अल्लाह दुनिया को खत्म कर देगा, तहस नहस हो जाए, क़यामत कायम हो जाए। आज भी मौजूद, आज से पहले 100 साल, 200, 500, 1000 साल पहले, हम जानते हैं ना, बड़े बड़े बुजुर्गों के, बड़े बड़े औलिया के नाम, मुहद्दिसीन हैं, मुफस्सिरीन हैं, इस्लाम की खिदमतें करने वाले हैं, उलमा हैं, आइम्मा दीन हैं, हम उनसे मोहब्बत रखते हैं। और अल्लाह कहता है किसी एक से भी दुश्मनी रखोगे तो ऐलान जंग। ये सारे के सारे अल्लाह के वली हैं हमारी नजर में। भी हम समझते हैं ना अल्लाह के वली और उसने जान होना चाहिए। एक बंदा नमाज है, पढ़ता है, रोजे रखता है, परहेजगार है, अव्वल सफ में खड़ा होता है, लोगों से खैर खाई हमदर्दी रखता है, हमें यही हुक्म है उसके बारे में सोचे, अच्छा बंदा है, नेक बंदा है, अल्लाह का वली है, ये हमारा ख्याल है। सहाबा किराम वो हैं जिनकी विलायत की गवाही भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दी है, जिनको अल्लाह ने कहा उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये अल्लाह का लश्कर है, ये अल्लाह का गिरोह है, ये अल्लाह के वली है। जो उनसे दुश्मनी रखे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मोहर वाले वली से जो दुश्मनी रखे, बताएं उसका अंजाम कैसा। दुनिया में भी रुसवाई है, दुनिया में भी तबाही और बर्बादी उसका मुकद्दर है, और आखिरत तो तबाही है। उसका ईमान कहाँ है? अबू बकर, उमर, उस्मान रजी अल्लाह अन्हुम का जो ईमान नहीं मानता, जो उन पर जुबान दराजी करता है, उसका क्या ईमान? कुछ भी नहीं। अल्लाह की कसम उसका कोई ईमान अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल, क्योंकि अल्लाह ने फरमा दिया अबू बकर, उमर, उस्मान, तलहा, जुबैर और ये जो सहाबा है, इनका ईमान तुम्हारे लिए
कसवटी और मेयार है। ऐसा ईमान जो कहता है वो खुद ही मोमिन नहीं, उन जैसा ईमान कहाँ से लाए? जो उनके बारे में जुबान दराजी करता है उन्हें नऊजुबिल्ला। आज दुनिया में कितने लोग कहते जी वो नऊजुबिल्ला इख्तिदार के हरीस थे, दुनिया परस्त हो गए थे जी, लालची, ये लफ्ज बोलते हैं कि नहीं बदबख्त? मुझे बताएं, आज गया गुजरा दौर है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सबसे बेहतरीन दौर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, यानी सहाबा, फिर ताबईन, फिर तबा ताबईन। जैसे जैसे क़यामत करीब आ रही है, ज़माना वो दूर हो रहा है, खैर कम हो रही, शर ज़्यादा हो रहा है। आज इस बदतरीन दौर में भी एक बंदा अल्लाह से डरने वाला क्या किसी को इमाम मस्जिद बनाने के लिए तैयार है जिसके बारे में पता हो कि ये मफाद परस्त, दुनिया परस्त, लालची है? बनाएगा उसे इमाम? मस्जिद का इमाम बनाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि पता है कि ये मफाद परस्त। हालांकि उसने क्या पढ़ना है, ज़्यादा से को आयतें पढ़ेगा, हदीसें पढ़ेगा, महफूज है ना पहले से। वो गलत पढ़ के सुनाए तो आपको पता चल जाएगा गलत पढ़ रहा है, गलत तशरीह करे तब भी पकड़ा जाएगा, ऐसा है ना। फिर भी आप उसको अपना एक मस्जिद का इमाम बनाने के लिए तैयार नहीं, और तुम कहते हो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किताब व सुन्नत की हिफाजत के लिए उन लोगों का इंतखाब किया जो नऊजुबिल्लाह लालची थे और दुनिया परस्त थे। शर्म नहीं आती? कौन सा दीन मानते हो आप? कहते हो हमारे दीन की बुनियाद नऊजुबिल्लाह लालची लोगों पे, अस्तगफिरुल्लाह, नऊजुबिल्लाह। आज किसी नेक बंदे में मफाद परस्ती कहते नहीं होने, मफाद परस्त है तो नेक नहीं होगा, लालची है, इख्तिदार या माल का हरीस है तो नेक नहीं होगा। सहाबा किराम जिनकी नेकी, तकवा, ईमान, जिनके दिल की सफाई की गवाही अल्लाह ने दी है, उनके बारे में ये बातें करते हो और हम सुनते हैं। हमारा रिएक्शन क्या है, रद्द अमल क्या है, रद्द क्या है, तोड़ क्या है? ऐसी बकवासात का कुछ भी नहीं। उनका काम कितना मजबूत, कितना मुनज़्ज़म, दिन रात प्रोपेगेंडा, झूठा प्रोपेगेंडा। हमारे पास किताब और सुन्नत है, हमारे पास हक है, अल्लाह की वही है, अल्लाह का तरीका है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, सहाबा का दिफा वाला। हम उसमें सुस्त हैं। इसलिए ये हमारे ईमान के लिए ज़रूरी है, हमारी अगली नस्लों के ईमान के लिए ज़रूरी है कि हम सहाबा का दिफा करें। उसके बगैर हमारे लिए कोई चारा कार नहीं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सहाबा किराम का दिफा कमा हक़्क़ुहु करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सहाबा किराम से मोहब्बत हमारे दिल में जागुज़ीन कर दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी मोहब्बत पर हमें शहादत की मौत अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन उन्हीं मुक़द्दस हस्तियों के साथ हमारा हशर कर दे। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।